तो गाइस ट्विटर पे काफ़ी टाइम से ट्रेंड कर रहा है मोदी वर्सेस योगी। अब ये ट्रेंड क्यों कर रहा है और इस ट्रेंड की इंपॉर्टेंस क्यों है और इस ट्रेंड को इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि अपने 4.5 साल पूरे कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी के अंदर अपनी तीसरी सबसे पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं एज अ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेट है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया को अपने इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि उनकी जो हाल ही में मीटिंग हुई थी उसको एक पॉलिटिकल स्पिन दिया जा रहा है। कई सारे लोगों की मीटिंग हुई थी, ये हम सभी जानते हैं, जिसमें हर जगह से यही सुनने को आया था कि बीजेपी ने अपने उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि कुछ 6 महीने बाद ही शुरू हो जाएगा। लेकिन मोदी वर्सेस योगी कंट्रोवर्सी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि कई सारे कॉन्सिक्यूटिवली इंसिडेंट्स होते हैं जो इस आशंका को रियलिटी की तरफ प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे कि हाल ही में 5 जून को योगी आदित्यनाथ का बर्थडे था, जिसे नरेंद्र मोदी जी विश भी नहीं करते। और उसी के बाद एक और इंसिडेंट होता है कि बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उधर से मोदी जी का फेस हटा दिया गया है, जिसे बाद में पता चलता है ये एक गलत अफवाह है। और ऐसे कई सारे इश्यूज होते हैं जिसमें दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है। और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर काफ़ी सारी कॉन्सिक्यूटिवली मीटिंग्स होती है। जैसे कि जो एक मीटिंग होती है वो 30 मई को होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, सर केशवा दत्तरेया के साथ साथ यूपी के बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल भी होते हैं। उसी के साथ साथ एक और मीटिंग होती है जिसमें दत्तरेया होशियाबल लखनऊ जाते हैं और वो संघ के काफ़ी लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट का फीडबैक लेते हैं लोगों से। एक और मीटिंग होती है जिसमें बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और यूपी के इंचार्ज राधा मोहन सिंह स्टेट लीडर से मिलते हैं और स्टेट मिनिस्टर से मिलते हैं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के बारे में जानने के लिए। हालांकि इस मीटिंग के बाद जो संतोष जी हैं वो ट्वीट पे ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप है वो काफ़ी अच्छी है और वो योगी आदित्यनाथ के नाम पे ही 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें जो बीजेपी की लीडरशिप को डाउट कर रही है कि वो योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे यूज़ करेंगे भी कि नहीं। राधा मोहन सिंह यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मिलते हैं इस वीकेंड में, और जो पॉलिटिकल सर्कल्स इन लखनऊ was with the rumors that he had been given her an envelope। प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को विश भी नहीं किया। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बीजेपी के कई सारे सोर्सेस ये भी कहते हैं कि पेंडेमिक के दौरान पीएम ने एक्चुअली विश किया था योगी आदित्यनाथ को उनके फोन पे। हाँ, सेकंड वेव होने की वजह से वो ट्विटर पे नहीं डाल पाए। इससे कई सारे रूमर्स और फैलने लगे कि जुलाई या अगस्त में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट को रीशफल किया जाएगा। AK शर्मा जो कि एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे जो कि मोदी के बहुत ही नज़दीक है, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस बात का पहले विरोध भी किया था। योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि जो कैबिनेट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और स्पेशली रिगार्डिंग शर्मास इंक्लूजन। ताकि जो योगी आदित्यनाथ है वो आज की डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है बीजेपी के, क्योंकि उनके हाथ में देश के सबसे बड़े राज्य की कमान है। क्वेश्चन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछली बार जो यूपी का इलेक्शन था वो मोदी के नाम पे जीता गया था। लोग आज भी बीजेपी में सबसे ज़्यादा मोदी के नाम पे ही वोट मांगते हैं और मोदी के नाम पे ही वोट डालते हैं। लेकिन जो मोदी की इमेज है वो काफ़ी वीक हुई है बिकॉज ऑफ द मिस हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक। और पिछले इलेक्शन की भी अगर हम बात करें, पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी ने हर एक कम्युनिटी से एक एक लीडर उतार दिया था। इसका रिजल्ट ये हुआ था कि उन्हें एक प्रचंड बहुमत मिली थी। जो सबसे पहला नाम जो चल रहा था वो केशव प्रसाद मौर्य का था, जो इस वक्त करंटली डिप्टी CM है उत्तर प्रदेश के। योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त मुख्यमंत्री है वो उस रेस में भी नहीं थे। योगी आदित्यनाथ लोकसभा के मेंबर थे, क्योंकि जब प्रेडिक्शन ये की गई थी कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो मना कर दिया गया था कि लोकसभा से एक भी आदमी नहीं जाएगा, जितने भी होंगे वो स्टेट के ही आदमी होंगे जो लड़ेंगे। एक आशंका ये भी बन रही है कि मोदी एंड शाह में स्टिल रिप्लेस आदित्यनाथ सून आफ्टर द कोविड numbers are under control। The entire tussle is a way of containing opposition against the state government, with those criticizing it being made to feel assured PM Modi is also upset with the CM। Modi and Shah may even consider breaking Uttar Pradesh into 4 or 5 parts, legitimate administration reasons, but the aim of cutting Adityanath to size।
लेकिन इनमें से एक भी र्यूमर जो है वो पूरी तरह से सत्य साबित नहीं होता है कि मोदी हो चाहे योगी हो, चाहे ट्विटर पे आप कितने ट्रेंड चला लो, लेकिन पूरी पब्लिक जानती है और पूरा देश अच्छी तरह से जानता है कि जो कोविड की मिस हैंडलिंग हुई है, इस पैंडेमिक की मिस हैंडलिंग हुई है, वो अनकंट्रोलेबल थी। पीएम मोदी ने जो वैक्सीनेशन की पॉलिसीज थी वो स्टेट के ऊपर सौंप दी गई, लेकिन जो 7 जून में उनका जो लेटेस्ट बयान आया उसमें वो अपनी ही पॉलिसी से यू टर्न ले लेते हैं और सारी वैक्सीनेशन की पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ले लेते हैं जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्वेश्चन करता है। पैंडेमिक एक रीजन भी हो सकता है कि क्यों इतने बड़े प्रचार के बाद सारे मुख्यमंत्रियों को उतारने के बाद भी बीजेपी को बहुत बुरी हार मिली बंगाल में। वो भी एक वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, ये भी नहीं कि कोई हंग असेंबली बनी हो, और बीजेपी 100 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई। और जो रीसेंट खबर है, जो टीएमसी के कई सारे लीडर जो बीजेपी में गए तो बीजेपी के लिए जीते भी सीटें, अब वो वापसी कर रहे टीएमसी में। आदित्यनाथ की लीडरशिप को और क्वेश्चन किया जाता है, जहाँ पे ट्विटर पे तो ये ट्रेंड चलाए जाते हैं कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने पिछले वीडियो में बात की थी पारस हॉस्पिटल के बारे में, और जो गंगा के घाट कुछ और इशारा दे रहे और कुछ और संकेत दे रहे कि डाटा कैसे छुपाया जा रहा है। मिस हैंडलिंग है पैंडेमिक की, या फिर जो ऐसे डिजास्टर्स होते हैं उसमें जो नेशनल लीडर से डिपेंडेंसी हट के लोगों का जो भरोसा है वो रीजनल लीडर की तरफ चला जाता है। यही रीजन है कि जो लास्ट यूपी के अंदर पंचायत चुनाव हुए थे, जो कि अभी कुछ महीनों पहले या कुछ हफ्तों पहले ही जिनका रिजल्ट आया, उसमें समाजवादी पार्टी जो है वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनी बीजेपी को हराकर। दूसरे नंबर पे बीजेपी आए और तीसरे नंबर पे बीएसपी आए, और फिर कांग्रेस और रालद जैसी पार्टी भी आए। रालद वही पार्टी जो कि सिर्फ यूपी वेस्ट में सिमटी हुई है और लोकसभा में एक सीट भी नहीं जीत पाई थी और विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक है उनके पास। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि पंचायत चुनावों में अक्सर उसी पार्टी की जीत होती है जो पार्टी रूलिंग में होती है, और बीजेपी डिस्पाइट ऑफ द रूलिंग पार्टी वो पंचायत चुनावों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाई। और इन चुनावों के बाद और ऐसे मिसमैनेजमेंट ऑफ द कोविड पैंडेमिक के बाद जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है। उनकी जो लीडरशिप जिसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है कि कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। उत्तर प्रदेश अगर आप हार गए तो ये एक बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा इंडिया के अंदर कि दिल्ली के दरबार का रास्ता लखनऊ से ही जाता है। कई लोग यही मानते हैं कि पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो घट रही है, इसलिए उसको दोबारा रीगेन करने के लिए पीएम मोदी ने कई सारी पॉलिसीज जैसे वैक्सीनेशन फॉर ऑल, वो भी फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल, गरीबों के लिए दिवाली तक का फ्री राशन जैसी और अन्य पॉलिसीज स्टार्ट की है। क्योंकि कंडीशन चाहे भली देश की अच्छी ना हो, लेकिन जो पॉलिटिकली ये अज्यूम किया जा रहा है कि एक सेंट्रल और उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है उनके बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये थी पूरी योगी वर्सेस मोदी या मोदी वर्सेस योगी कंट्रोवर्सी जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, जो 2022 में उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटिकल सिनेरियो होने वाले वो क्या हो सकते हैं।